पिछले वीडियो में हमने सीखा कि साइंस क्या होता है, उसे कितने प्रकार होते हैं और आप लोग के कंटेंट में कौन से चैप्टर है और कौन कौन से पार्ट से वो लिया गया है। जैसा कि आप लोग ने देखा था कि आप लोग का जो अलग अलग चैप्टर है आपके कंटेंट्स में वो अलग अलग भाग से लिया गया था। उसमें कौन सा फिजिक्स में था, कौन सा केमिस्ट्री था, कौन सा बायोलॉजी था, इसके बारे में हम लोग जाना। हम लोग ने साइंस के तीनों अलग अलग भेद और उसके बारे में समझा कि वो क्या क्या होते हैं, साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबके बारे में जाना। आज का ये वीडियो से हम लोग नए चैप्टर, आपका पहला चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जर्नी में आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आप लोग का फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि फूड कहाँ से आया है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर इसका लेटस लर्न अबाउट के बारे में जानते हैं, जिससे कि हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इसमें पहला पार्ट है वेराइटी ऑफ फूड, दूसरा है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, तीसरा है सोर्स ऑफ फूड और चौथा है व्हाट एनिमल्स ईट। तो पहला वेराइटी ऑफ फूड, हम लोग पहले जानेंगे कि फूड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसका इंग्रेडिएंट ऑफ फूड मतलब कि फूड किससे किससे मिल करके, इंग्रेडिएंट से किस किस सामान से मिल करके फूड बना है, उसके बारे में समझेंगे। तीसरा हम लोग समझने वाले हैं कि सोर्सेज ऑफ फूड, कहाँ से फूड आता है, ये जो फूड हम लोग खाना जो हम लोग खाते हैं कहाँ कहाँ से आता है। एनिमल से आता है, प्लांट से आता है, कौन कौन से एनिमल से आता है, कैसे प्लांट से आ रहा है, सारा के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद कि कौन सा फूड, किस टाइप का एनिमल किस टाइप का फूड खाते हैं, ह्यूमन बींग क्या फूड खाते हैं, प्लांट्स क्या फूड खाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये जो पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये पैराग्राफ में हम लोग फूड का इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि फूड क्यों ज़रूरी है हम लोग को। फूड को कौन कौन से लिविंग बींग्स खाते हैं या नॉन लिविंग बींग्स खाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फूड हम लोग को क्यों ज़रूरी है वो समझेंगे। तो देखिए, फूड जो होता है वो किसी भी लिविंग थिंग्स का एक बेसिक नीड होता है, यानी कि वो उसको लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पहला लाइन में लिखा गया है। फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ देख सकते हैं। फूड जो हम लोग का क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग काम करते हैं, या हम लोग का बॉडी में जो ग्रोथ होता है, या जो हम लोग का शरीर में जो अलग अलग कोशिकाएं रहती है, सेल रहती है, जो वो ठीक से वो काम करे, उसके लिए हम लोग फूड का काम करते हैं। हम लोग का फूड जो होता है, खाना हम लोग शरीर को ताकत देता है, हम लोग से कोई बीमारी से बचाता है, हम लोग को बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। देखिए फ्यूल जो होता है ना, फूड जो होता है एक तरह का फ्यूल की तरह काम करता है। यानी कि जैसे कि कोई मशीन को चलाने के लिए हम लोग को पेट्रोल का ज़रूरी होता है, तो वैसे ही हमारा जो बॉडी होता है वो भी एक मशीन है, उसको भी चलाने के लिए हम लोग को फूड फूड का ज़रूरत होता है। यानी कि फूड जो है वो फ्यूल का काम करता है हम लोग का बॉडी के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। और देखिए सर, एक और लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है कि फूड जो होता है ना सिर्फ इंसानों के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि प्लांट्स और एनिमल के लिए ज़रूरी भी होता है। वो लोग भी फूड को कंज्यूम करते हैं। अब जानते हैं हम लोग वेराइटी ऑफ फूड की, फूड कितने प्रकार के होता है अलग अलग, उसके बारे में जानते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम लोग अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं। लाइक जैसे कि देखिए, एग और ब्रेड को हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। उसके बाद राइस हुआ, दाल हुआ, चपाती हुआ, वेजिटेबल हुआ, फिश हुआ, राइस हुआ, फ्रूट हुआ, इसको हम लोग लंच और डिनर में खाते हैं। तो जो आ, दिन के अलग अलग समय में जो हम लोग भोजन करते हैं उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देखें कि अगले पेज में हम लोग देखते हैं, इसमें कि यहाँ पे आप लोग लिखने के लिए बताया गया है कि आप लोग ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में आप लोग कौन कौन से टाइप के फूड खाते हैं। जैसे कि देखिए, ब्रेकफास्ट में आप लोग चपाती खाते हैं, या वेजिटेबल खाते हैं, या दूध पीते हैं, मिल्क खाते हैं। लंच में आप लोग राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं। डिनर में भी आप लोग मिल्क खाते हैं, या चपाती या फिर हॉर्लिक्स खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी अलग अलग खाना बनता है। यानी कि
अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग जो देश होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट, सबका जो मौसम रहता है, सबका जो है वो अलग अलग रहता है। उसके हिसाब से अलग अलग टाइप का खाना बनता है। जैसे कि आप लोग अगर जाइएगा यहाँ यूके में, या यूके हुआ, या ये जितना भी यूरोपियन कंट्री में जाइएगा, तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ पे अलग टाइप का फूड खाया जाता है। यानी कि जैसे कि आज वहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों की वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे नॉर्मल भी अगर आप मीट खरीद लिए बाजार से, 10 दिन तक रख दिए, तो वो भी आप खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में वैसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्लाइमेट वैसा है, ज़्यादा वार्म क्लाइमेट है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग फल फल सब्जी और और अगर जो नॉन-वेज भी खाते हैं, तो वो भी 1 से 2 दिन तक आप फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक ही रख सकते हैं। लेकिन और सब देश में आप बहुत दिन तक ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा है। इंडिया में ही अगर आप लोग अलग अलग जगह में चल जाए, तो वहाँ अलग अलग वैरायटी का फूड आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि अगर साउथ में जाइएगा, तो वहाँ आप लोग देखिएगा कि इडली सांभर डोसा ये सब ज़्यादा मिलता है। वहीं नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में जाइएगा, पंजाब साइड में, आप लोग को पराठा, लस्सी, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जिस बुक में लिखा गया है, द काइंड ऑफ फूड दैट ईट डिपेंड्स ऑन इट एबिलिटी, क्लाइमेट ऑफ प्लेस, पर्सन लाइक्स और डिसलाइक। अब देखिए यहाँ पे भी वही बताया गया है, देखिए क्लाइमेट, जगह का क्लाइमेट के हिसाब से, उसका वातावरण के हिसाब से, या जो खाना वहाँ पे मौजूद है उसके हिसाब से, या जो लोग जो होते हैं वो पसंद, उनके पसंद या नापसंद के हिसाब से अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है। मतलब कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के फूड पाए जाते हैं। देखिए, उसका एग्जांपल देख लीजिए। पीपल इन द साउदर्न इंडिया, देखिए जैसे कि मैं बताया था कि जो साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा राइस ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो राइस, इडली जो बनता है वो राइस से बनता है। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो साउथ इंडियन में राइस को बहुत अच्छा माना जाता है, ज़्यादातर राइस खाया जाता है। जबकि अगर नॉर्थ इंडिया में जाइएगा, पंजाब साइड में, तो आपको वहाँ चपाती ज़्यादा देखने को मिलेगा, लस्सी ज़्यादा देखने को मिलेगा, पराठा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए, लोग जो होते हैं वो वेजिटेबल खाते हैं या नॉन-वेज खाते हैं, उसके हिसाब से भी लोग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो लोग ज़्यादातर मीट जो कंज़्यूमर रहते हैं, या फ्रीक्वेंटली मीट कंज़्यूमर रहते हैं, वेजिटेबल के मुकाबले मीट भी ज़्यादातर खाते हैं, तो उनको नॉन वेजिटेरियन बोला गया। ये, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ वेजिटेबल खाते हैं, वो लोग मीट नहीं खाते हैं। मीट, मछली, लाइक जितना भी जो ये प्रोडक्ट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया, वो लोग कंज्यूम नहीं करते, वैसे लोग को वेजिटेरियन बोला जाता है। और जो मीट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनको खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। अब देखिए, फूड का यहाँ पे नीचे एक लिस्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग स्टेट के लोग कौन कौन सा फूड ज़्यादातर खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि पहला स्टेट हमको राजस्थान के बारे में बताया गया। राजस्थान अगर आप जाइएगा, राजस्थान वेस्टर्न साइड में पड़ता है, वहाँ जाने पे आप लोग देखेंगे कि बाजरा, दलिया, रोटी हो गया, दाल हो गया, दाल बाटी चूरमा हो गया, ये सब ज़्यादा खाने को मिलता है। पंजाब में जाइएगा, तो पंजाब में पराठा, लस्सी, जैसे कि बताया था, सरसों का साग हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब ज़्यादा खाने को मिलेगा। तमिलनाडु यानी कि साउथर्न पार्ट में जाइएगा, इडली, डोसा, सांभर, राइस, ये सब ज़्यादा चलता है। गुजरात में जाइएगा, तो गुजरात में चपाती, राइस, पल्सेस यानी कि दाल, थेपला, फाफड़ा, खाकरा, ये सब ज़्यादातर देखने को मिलता है। जबकि जम्मू, बिल्कुल ही नॉर्दर्न स्टेट जम्मू का जाइएगा, तो वहाँ पे राइस, चपाती, मीट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा कोल्ड टाइप का इलाका है इंडिया में, तो वहाँ पे इस टाइप का खाना खाया जाता है। अब चलिए हम लोग आते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। जो घर में जो अलग अलग टाइप, अब देखिए, मम्मी जो योर मदर कुक्स डिफरेंट डिशेज फॉर यू, आप लोग की माँ अलग अलग खाना आप लोग के लिए बनाती होगी, वो लोग अलग अलग मटेरियल यानी कि सामान का यूज़ करती होगी। अब देखिए, मटेरियल्स दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, अब कोई खाना बनाने में जो अलग अलग टाइप का जो चीज़ इस्तेमाल हो रहा होता है, उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि दाल बनाने में, दाल जो हम लोग खाना, दाल जो खाते हैं, उसमें हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, दाल में हम लोग को पल्सेस यानी कि जो भी चीज़ का दाल बनाएंगे, जैसे कि अरहर का या फिर मूंग का, तो उसका ज़रूरी होता है। उसके बाद पानी का ज़रूरी होता है, वाटर का, सॉल्ट का, नमक का ज़रूरी होता है, तेल का ज़रूरी होता है, थोड़ा स्पाइसेस डालते हैं, तब वो जाके दाल बनती है। खीर जो बनता है, खीर के लिए हम लोग को दूध का, मिल्क का, राइस का, चावल, यही शुगर का, इसका इस्तेमाल होता है। वेरियस टाइप ऑफ डिशेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग सम इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार का खाना बन सकता है, कुछ इंग्रेडिएंट से अलग अलग प्रकार का खाना बन सकता है। जैसे कि वीट जो हो गया, वीट आपका गेहूँ जो हो गया, आटा जो हो गया, एंड शुगर इफ बेक्ड बिकम बिस्कुट,
एंड व्हेन कुक्ड विथ वाटर बिकम हलवा। अब देखिए एक ही इसमें क्या बताया गया है कि एक ही इंग्रेडिएंट से ही अलग अलग प्रकार का भी फूड बन सकता है। जैसे कि जो आप गेहूं को देखते हैं और गेहूं आटा हो गया है और उसके साथ चीनी मिला करके अगर उसको हम पका देंगे तो वो बिस्कुट भी बन सकता है। और अगर हम लोग उसको कुकर में पकाएंगे और बढ़िया से बनाएंगे तो उसको हम हलवा भी बना सकते हैं। तो इससे मतलब कि हम लोग आटा और ये चीनी से हम लोग बिस्कुट भी बना सकते हैं और हलवा भी बना सकते हैं। तो एक ही इंग्रेडिएंट से हम लोग ने अलग अलग 2 प्रकार के फूड भी बना दिए। सोर्स होता है प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल ही फूड का मेन सोर्स होता है जहाँ से हम लोग को फूड का प्राप्त होता है। प्लांट इज अ सोर्स ऑफ फूड। अब हम लोग तो सबसे पहले प्लांट के बारे में जानेंगे कि प्लांट फूड सोर्स के लिए कैसे काम करता है। तो क्या है यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट वही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी उन्हें किसी और की सहायता नहीं लगती है खाना बनाने के लिए। हम लोग जो है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि ये जो दाल या सब्जी जो भी हमारे घर में आती है, ये लोग हम लोग अपने से तो हम लोग इसमें नहीं बनता है। सब्जी जो पेड़ जो उगाता है वो हम लोग डायरेक्ट अपने से नहीं बनता है, वो तो पेड़ उगा कर देता है, तब हम लोग वहाँ से लाते हैं और घर में बनाते हैं। तो हम लोग अपने से घर में हाथ से सब्जी नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट ऐसा कर सकते हैं। प्लांट जो है वो एक प्रोसेस होता है जो कि यहाँ बताया गया, प्रोसेस ऑफ बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके कारण से ये हम लोग ग्रीन प्लांट फूड अपना प्रिपेयर कर सकता है। और यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के थ्रू, इस फिगर के थ्रू समझाया भी गया है कैसे प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसका लीफ से कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हम लोग को खाना है, जो फूड जो प्रिपेयर हो रहा है उसको स्टोर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेकर ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ये लंबा और बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और इसको हम लोग आगे अलग जो आपके जो आगे वाले क्लास जो है 6 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, इसमें और अच्छा से समझेंगे। चलिए, और ऐसे जो ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। और आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि ये तो कुछ ये तो ग्रीन प्लांट्स हो गए। कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसको कीमो बैक्टीरिया बोला जाता है, वो भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनके भी बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो कि उनका हेल्प करते हैं खुद का खाना प्रिपेयर करने के लिए, बिल्कुल प्लांट की तरह। तो उनको भी आप प्रोड्यूसर के क्षेत्र में रख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। नॉन ग्रीन प्लांट्स में हम लोग भी या एनिमल्स हो गए, एनिमल्स हुआ, ह्यूमंस हुआ, नॉन ग्रीन प्लांट हुआ, ये लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। और ये लोग जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर। इनको कंज्यूमर बोला जाता है या हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। यहाँ देखिए ऑटोट्रॉप्स का उल्टा हो गया हेट्रोट्रॉप्स, और प्रोड्यूसर का हो गया कंज्यूमर। ये लोग प्रोड्यूसर है क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर है, खाना खुद बना रहे। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है या कंज्यूमर बोला जाता है। अब देखते हैं कि प्लांट से कैसे हम लोग को फूड मिलता है। यहाँ पर देखिए प्लांट जो होता है वो जो फूड प्रिपेयर करता है वो अपना ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। प्लांट को भी तो जैसे हम लोग को इंसानों को भूख लगता है, हम लोग को अपना ग्रोथ के लिए, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे हम लोग का बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, उसी प्रकार प्लांट का भी बॉडी में नहीं होगा, इसलिए उन लोग को भी खाना खाना जरूरी होता है। तो प्लांट जो है वो खाना तो बना लेता है, खाना वो बना लेता है, खूब सारा खाना बना लेता है। अब खाने के बाद बहुत सारा खाना वो फेंकेगा तो नहीं, वो अपना बॉडी में स्टोर करके रखता है, जो कि हम लोग उससे ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, द रेस्ट ऑफ फूड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट जो जितना खाना बनाता है उसमें से जितना उसको जरूरत होता है वो खा लेता है और बाकी अपना बॉडी में स्टोर कर लेता है अलग अलग पार्ट में। अलग अलग प्लांट, आप तो जानते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट को, रूट को, स्टीम को, लीव्स को, अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं। रूट है, स्टीम हुआ, लीव्स हुआ, ऐसे अलग अलग बहुत सारे पार्ट है और सब अलग अलग उसमें खाना बनता है। और प्लांट जो एक्स्ट्रा जो खाना जो रहता है ना वो ये सब पार्ट में स्टोर कर लेता है। और जो पार्ट में ये जो एक्स्ट्रा खाना स्टोर रहता है जिसको हम लोग खा सकते हो, वैसे प्लांट के पार्ट को एडिबल पार्ट बोलते हैं। एडिबल पार्ट मतलब क्या हो गया कि ऐसे मान लीजिए कि
कोई कोई प्लांट का आप लोग देखते हैं कि लीफ नहीं खाया जाता, लेकिन उसका रूट खाया जा सकता है, क्योंकि रूट में वो खाना एक्स्ट्रा खाना स्टोर कर रखा, तो वहाँ उसका रूट खा सकते हैं, किसी का लीफ खा सकते हैं। तो सबका अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे लीफ हो गया, आप साग खाए होंगे, साग जो होता है तो कुछ कुछ प्लांट में लीफ में अपना फूड को स्टोर करता है, तो उसका लीफ को तोड़ दिया जाता है और उसको हम लोग खाते हैं, जिसको साग बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग भी होते, बहुत सारे एग्जाम्पल है ये सब चीज़ का। अब देखिए कुछ जो कॉमन जो फूड आइटम है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, उसके बारे में देखते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स में क्या क्या, जो ये जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, या जो मेस हो गया, मकई हो गया, ये सब सब सीरियल्स हो गए। सीरियल्स में देखिए मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। सीरियल्स को हम लोग क्यों लेते हैं? अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट मात्रा को ऐड करने के लिए। हम लोग का बॉडी में आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका ज़रूरत रहता है। सबका एक बैलेंस डाइट के लिए हम लोग ज़रूरत रहता है कि सबका एक प्रॉपर ज़रूरी हो। तो जो ये जो व्हीट रहता है, राइस रहता है, मेज़ रहता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रहता है हम लोग का बॉडी में, उसका मात्रा हम लोग को ज़्यादा खाने का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि घर में भी हम लोग सब्जी कम खाते हैं और व्हीट हुआ, राइस हुई, सब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, क्योंकि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा यूज़ हो पड़ता है, इसीलिए। अब दूसरा इम्पोर्टेंट जो प्लांट से हम लोग को जो मिलता है वो क्या है? पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल, अलग अलग तरह का दाल, जैसे हो गया ग्राम, पी, बीन्स, ये सब को मिला करके पल्सेस बोला जाता है। पल्सेस में सिर्फ दाल नहीं आया, जो भी बीज वाला जो भी सामान हुआ ना, वो सब सब आ जाता है, और इन सब में प्रोटीन बहुत हाई होता है। ग्राम जैसे कि आप अलग अलग टाइप का जो दाल हो गया, जैसे कि अरहर का दाल, फिर चना का दाल, यहाँ चना का दाल दिखाया गया है, चना का दाल, ऐसे ही अलग अलग टाइप का दाल हो गया। तो और एक और यहाँ आप देख सकते हैं पल्सेस में बीन्स हो गए, बीन्स में प्रोटीन बहुत हाई होता है। पीस, मटर जो हो गया, उसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है। तो ये सब पल्सेस में आ गया, ये भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। चलिए अगले इसमें देखते हैं। शुगर, शुगर मतलब चीनी, ये भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। शुगर के लिए हम लोग शुगर के, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है शुगर में, और ये जो होता है वो हम लोग को शुगर के लिए, यानी कि गन्ना, गन्ना का इससे पौधा से प्राप्त होता है। देखिए गन्ना का यहाँ पे दिखाया गया है, शुगर केन का भी। अच्छा, बेवरेज, बेवरेज यानी कि ऐसे जिसको हम लोग मतलब प्लांट का जो हम लोग को खाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल होता है। बेवरेज में टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब बेवरेज हो जाते हैं, यानी कि हम लोग को पीने के लिए इस्तेमाल होता है। टी जो होता है वो पत्तों से निकल ही होता है, जबकि कॉफ़ी जो होता है वो प्लांट का सीड्स से निकला होता है। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं टी, कॉफ़ी दोनों बेवरेज है, लेकिन इसमें से टी जो है वो लीफ, यानी कि जो जो ऐसे प्लांट जिसका लीफ इडिबल पार्ट है उससे टी मिल रहा है, और जिसका सीड्स में इडिबल पार्ट है तो उससे हम लोग को कॉफ़ी मिल रहा है। अब देखिए ऑयल के बारे में। ऑयल हम लोग, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड ऑयल। तेल जो होता है ये लोग हम लोग कहाँ से? मस्टर्ड यानी कि सरसों से लेते हैं, ग्राउंड नट से लेते हैं, और कोकोनट यानी कि नारियल से लेते हैं। और तेल में क्या होता है? ऑयल में हम लोग जानते हैं कि फैट बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे कि बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तीनों हम लोग का बॉडी के लिए एक नियमित रूप में ज़रूरी है। तो उसी तरीके से फैट भी हम लोग बॉडी को ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हम लोग को एनर्जी स्टोर होता है। कभी हम लोग बहुत देर तक नहीं खाए तो वही फैट हम लोग का बॉडी में हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो फैट भी ज़रूरी होता है। स्पीसेस, स्पाइसेस मतलब हो गया कि मिर्ची हुई, और आप लोग तो जानते हैं कि मिर्ची, स्पाइसेस मतलब हो गया मसाले। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि इंडिया के जो मसाले हैं पूरा वर्ल्ड में फेमस है, और जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तो वो इसी मसालों के चक्कर में आए थे, क्योंकि उन लोग को यहाँ का मसाला, यहाँ का ये बहुत अच्छा लगा था, और आज भी इंडिया का मसाला बेस्ट बोला जाता है पूरा वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखो मसालों में क्या है, जैसे कि चिली हो गया, टर्मरिक हो गया, फेनल यानी कि सौंफ हो गया, ये लोग सब ये है मसाले हैं जो कि खाने में एक अलग स्वाद देते हैं और खाना को अच्छा टेस्टी बनाते हैं। स्पाइसेस से खाना में एक अलग स्वाद आता है फूड में। और बहुत सारा स्पाइसेस ऐसा भी है जो हम लोग का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जैसे कि टर्मरिक, या हल्दी। कभी आपको चोट लग जाए या कहीं कोई खून निकल जाता है तो वहाँ पे हल्दी का लेप लगाया जाता है ताकि उससे आराम भी मिलता है। ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे, जैसे सौंफ हो जाता है, किसी का पेट दर्द होता है तो वो सौंफ खाने से उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। तो ये भी जो स्पाइसेस हो गया जो कि यहाँ बताया गया है कि वो मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, यानी कि वो
आपका दवाई की तरह भी काम करता है बहुत सारे स्पाइसेस। आगे फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब कि फल, फल में फल भी हो गया बनाना, मैंगो, एप्पल, ये सब सब कॉमन फ्रूट है जो हम लोग सब खाए हैं और हम लोग सब इसके बारे में जानते हैं। वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल भी कैरोट, रेडिश हो गया, स्पिनच हो गया, सा इसका स्पिनच साग हो गया और बहुत सारा वेजिटेबल हो गया। और ये जो वेजिटेबल जो रहता है इसमें विटामिन और मिनरल का और रफेज ये तीनों जो मिला हुआ रहता है, जो कि हम लोग का बॉडी के लिए अगेन बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन मिनरल्स हम लोग बॉडी को ताकत मिलता है ताकि कोई बीमारी आए, कोई भी एंटीबॉडीज हम लोग लड़ सके। ये देखिए जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स का यहाँ दिया गया है, स्पाइसेस हो गया यहाँ पे, और ऑयल के बारे में दिया गया है, बेवरेज के बारे में या टी के बारे में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑल्सो सर्व एज सोर्स ऑफ फूड। अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो भी फूड सोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि रूट जो हो गया, प्लांट का कोई प्लांट का रूट से हम लोग क्या मिलता है, कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ये लोग रूट्स इन लोग का खाया जाता है ऐसे सब प्लांट का। यानी कि रूट जो हो गया ये सब प्लांट का ये इडेबल पार्ट हो गया। यहाँ पे वही हम लोग अलग अलग प्लांट का इडेबल पार्ट को समझेंगे कि कौन कौन प्लांट का क्या क्या इडेबल पार्ट है। तो कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ये लोग का रूट ईडेबल पार्ट है। फिर स्टीम किस तरह से स्टीम खाते हैं, पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, शुगर केन हो गया, इसका हम लोग स्टीम खाते हैं यानी कि तना को खाते हैं। लीफ हो गया, लीफ पत्ता, जैसे कि आपको बताया था साग, साग जो होता है साग हो गया या पत्ता गोभी हो गया, कैबेज हो गया, कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती हो गया, ये सब हम लोग ये सब हम लोग खाते हैं। सब पत्ता वाला इसमें आ गया, मतलब कि ऐसा प्लांट जिसका हम लोग लीफ को खा सकते हैं, लीफ उसका एडेबल पार्ट हो। फ्लावर, फ्लावर मतलब कि फल, फल किसमें फूल, फूल किस 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 प्लांट खा सकते हैं हम लोग, केला का, बनाना का फ्लावर खा सकते हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर बंधा वही फूल गोभी जो हम लोग खाते हैं, तो कॉमन चीज़ है, जो कि ऐसा एग्जाम्पल हो गया ऐसा ऐसा प्लांट का जिसका हम लोग फ्लावर को खा सकते हैं। बर्ड, बर्ड जैसे कि ग्लो यानी कि आपका लौंग जो हो गया, लौंग जो है उसके बाद जो कि खाना को स्वादिष्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है, वो क्या है, बर्ड है, ये किसी प्लांट का है, यानी कि उसका। फिर बहुना हो गया, खच्चर इज अनदर बर्ड डेट इज ईटन एज फूड, ये जो हो गया बहुना हो गया, ये भी एक तरह का बर्ड है जो कि खाया जाता है फूड में। अब सीड्स के बारे में, किडनी बीज, कॉर्न, वीट, ये सब एग्जाम्पल हो गया ऐसा प्लांट का जिसका हम लोग सीड खाते हैं। जैसे कि वीट में गेहूं हो गया, वो जो होता है देखिए छोटा छोटा रहता है, तो वो भी वो सीड हो जाता है प्लांट का। अगर उसको हम लोग ऐसे छिड़क देंगे तो सीड हो जाता, सीड है, लेकिन उसको भी हम लोग खाते हैं क्योंकि वो भी इसमें इडेबल पार्ट में आता है, यानी कि जिसको हम लोग खा सकें। सम प्लांट है मोर देन वन इडेबल पार्ट, किसी किसी प्लांट में ना एक से ज़्यादा इडेबल पार्ट होते हैं, यानी कि किसी किसी का हम लोग ऐसा भी है कि हम लोग उसका सीड को भी खा सकते हैं, लीफ को भी खा सकते हैं, फ्लावर को भी खा सकते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट को में वो अपना फूड को स्टोर करता है, तो किसी भी पार्ट का उसका फूड को खा सकते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, उसका हम लोग सीड को भी खा सकते हैं, उसका लीफ को भी खा सकते हैं। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, इस प्लांट को। उसके बाद जो स्टीम होता है और फ्लावर होता है जो बनाना का यानी केला का पौधा का, वो दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों को हम लोग खा इडेबल पार्ट। आगे देखते हैं स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मतलब कि अंकुरित। ये वैसे सिलेबस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप लोग का जानकारी के लिए हम बता देते हैं। स्प्राउट जो होता है, जब हम लोग बीज को भिगो के रखते हैं और एक दो दिन में वो देखते हैं कि ऑटोमेटिकली अंकुरित हो जाता है, यानी और इसमें जो होता है प्रोटीन और न्यूट्रिशमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये खाने के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए फिगर में से दिखाया गया है, आप लोग भी घर में करके दे सकते हैं। जो सीड्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपका ग्राम सीड, ये सबको आप लीजिए और 2-3 दिन तक भिगो के रख दीजिए, तो देखिए एकदम पूरा बढ़िया से ये अंकुरित हो जाएगा और ये खाने में बहुत हेल्दी होगा। और बहुत आप इसको ऐसा ब्रेकफास्ट में भी मेनली लिया जाता है, आप इसको ब्रेकफास्ट में लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और ये जो प्रोसेस जो होता है जो भिगो के रखना, इसको स्प्राउटिंग बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्प्राउटिंग। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल, हम लोग ने पहले देखा क्या पढ़ा कि प्लांट जो है वो फूड का कैसे सोर्स है। अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल फूड का कैसे सोर्स होता है, एनिमल फूड का कैसे सोर्स की तरह काम करता है वो देखेंगे।
ए वैरायटी ऑफ फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल्स के द्वारा हम लोग बहुत सारा फूड खाते हैं, जैसे कि गॉट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, हम लोग को मीट मिलता है। यानी कि बकरी हो गया या फिर जो चिकन हो गया, मुर्गा हो गया या फिश जो मछली हो गया, इससे हम लोग को मीट मिलता है। मीट जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई होती है। उसका जो है बत्तख हो गया, मुर्गी हो गया, इससे हम लोग को एग मिलता है, अंडा मिलता है। और इसमें भी पोल्ट्री प्रोडक्ट है, इसमें प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा बहुत हाई होती है। जो अधिकतर लोग जो जिम जाते हैं, आप लोग सुने होंगे कि जो जिम जाते हैं वो अधिकतर इस टाइप का हैवी प्रोटीन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, ताकि उन लोग का बॉडी मतलब उस जिम में जो कैलोरी बर्न हो रहा है वो पूरा बॉडी को वापस से मिल सके और बॉडी वापस से रीस्टार्ट हो सके, रिचार्ज हो सके बॉडी। अब मिल्क भी जो है वो भी एक एनिमल सोर्स ऑफ फूड है, जो हम लोगों को किससे मिलता है, काव से, गॉट से, बफेलो से, यानी कि गाय से मिलता है, बकरी से मिलता है, बफेलो से मिलता है। मिल्क जो हो गया उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। दूध इसलिए दूध को हम लोग ये भी बोलते हैं आपका क्या होता है, ये ऑल काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि मेन फूड बोला जाता है दूध को। मतलब दूध में हर एक न्यूट्रिएंट्स रहता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, सारा उसको कंप्लीट फूड बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है उसको, कंप्लीट फूड। क्योंकि किसी किसी में आप देखोगे, किसी में सिर्फ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का मात्रा रहता है, किसी में प्रोटीन रहता है, किसी में सिर्फ फैट रहता है बहुत सारे फूड में। लेकिन दूध में सारा कुछ रहता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, सब कुछ रहता है। उसमें कैल्शियम भी होता है। दूध से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे कि कर्ड, दही हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, सब दूध से बनता है। और इसको हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि दूध से बनने वाला प्रोडक्ट। इसलिए देखिए दूध को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड, क्योंकि उसमें सब कुछ है। हनी, हनी भी हम लोगों के यहाँ, ये भी एक एनिमल सोर्स वाला फूड है। और ये जो है हनी भी बनाती है अपना, वो जो नेक्टर फ्रॉम फ्लावर जो होता है, फ्लावर में अपना फ्लावर्स का उसका रस ले करके अपना इसमें हनी को बनाती है, यानी कि शहद को बनाती है। शहद में क्या होता है, शुगर मतलब चीनी रहता है, वाटर रहता है, मिनरल रहता है और एंजाइम रहता है, जो कि हम लोग का बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम लोग हनी खाएंगे तो हम लोग का, अगर सुबह सुबह हम लोग हनी पानी में डाल के खाएंगे तो हम लोग का बॉडी को डिटॉक्स करता है। हनी बी इज ट्रांसफॉर्म नेक्टर इनटू हनी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिग्रेटेशन। रिग्रेटेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें वो जो हनी बी जो है वो हमने नेक्टर से वो फल फ्लावर का उस जूस को लेकर के हनी बनाती है। एक प्रोसेस हुआ जिसको रिग्रेटेशन बोला जाता है। और उसको एंड कहाँ इट इज एंड स्टोर इट एज अ प्राइमरी सोर्स इन वैक्स हनी कॉम इनसाइड हनी बी हाइव। और ये जो हनी बी जो है वो उसको अपना जो छत्ता रहता है उसमें स्टोर करके रखती है। और देखिए ये जो अब देखिए जो हनी को का जो पालन होता है उसको एपीकल्चर बोला जाता है, यानी कि जो जो लोग ऐसे किसान जो कि हनी का खेती करते हैं। हनी का खेती मतलब कि हनी बी को पालना, फिर उससे ऐसे शहद निकालना, उसका जो छत्ता है उसको तोड़ के उससे वैक्स यानी कि मोम को निकालना, जो कि जिससे मोमबत्ती बनाने का इसका यूज़ होता है। तो वो सब निकालने का जो जो खेती होता है उसको एपीकल्चर बोला जाता है। देखिए ठंडा के सीजन में इन कोल्ड वेदर और व्हेन फ्रेश फूड सोर्स आर स्केयर बी यूजेज स्टोर हनी एज देयर सोर्स ऑफ फूड। देखिए अब मधुमक्खी जो है वो हनी किसके लिए बनाती है, हम लोग के लिए तो सिर्फ उन्हें बनाती है। वो जो उनका हनी बनाने का मेन कारण रहता है कि जो ठंडा के टाइम, जबकि ज़्यादा वो लोग ठंड ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा बाहर बाहर निकल नहीं पाता है, तो उस कारण में जब वो हनी बना के रखती है ताकि उस टाइम वो हनी को खा सके और वो अपने शरीर में एनर्जी दे उसका। हनी का बहुत मेडिसिनल वैल्यू होता है। हाँ, हम लोग हनी को ब्रेड में लगा के खाते हैं और खाने बनाने में अलग अलग इसमें यूज़ होता है। उसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत हाई होता है हनी का। हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए हैं इस चैप्टर का, जो कि है व्हाट एनिमल इज। उससे पहले देखिए क्विक रिकॉल है, आप लोग यहाँ पे ये अपने से भी वीडियो पॉज करके बना सकते हैं कि कौन जो फ्लावर का नेक्टर से कौन लेता है कि क्या बनता है, हनी बनता है कि घी बनता है। मीट का सोर्स कौन है, फिश है कि हनी है। कंप्लीट फूड किसको बोला जाता है, मिल्क को बोला जाता है कि एग को बोला जाता है, या बटर और हनी में से डेयरी प्रोडक्ट दूध से बनने वाला सामान कौन सा है। तो इसको हम लोग अपने से भी आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइएगा अभी, ठीक है। चलिए आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। यहाँ बताएंगे व्हाट एनिमल ईट्स, यानी कि एनिमल जो है, हम लोग तो प्लांट वाला प्रोसेस को पढ़ लिए कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल तो कंज्यूमर है, वो तो अपना खाना अपने से नहीं बनाता है। तो वो लोग खाते क्या है, जो अब देखते हैं यहाँ पे। एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए कंज्यूमर बोला जाता है। और वो लोग क्या होते हैं, वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाना के लिए, ठीक है।
एनिमल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि जो जिस प्रकार वो खाना खाते हैं उसमें उसे उस 4 भाग में डिवाइड किया है। पहले हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डीकम्पोज़र। ठीक है? हार्बीवोरस, सबसे पहले एक-एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस हो गया जो प्लांट ईटर एनिमल्स, यानी कि जो सिर्फ़ प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं। प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं और वो लोग मीट या जो अदर एनिमल का जो फ्लेश रहता है, मांस रहता है, उसको नहीं खाते हैं। जैसे कि गाय हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये लोग ये हो गया, डियर हो गया, हिरन हो गया, ये लोग हार्बीवोरस है। ये लोग सिर्फ ग्रीन प्लांट को खाते हैं। और ये जो हार्बीवोरस होते हैं उनका जो टीथ का जो शेप रहता है वो भी इंसीजर रहता है। जैसे कि हम लोग अपना टीथ को देखें तो हम लोग का जो आगे का जो 2 दाँत होता है उसको इंसीजर बोला जाता है, क्योंकि उससे हम लोग मीट इसको हम लोग खा नहीं सकते। हम लोग कैनाइन से मीट को खा सकते हैं। हम लोग का दाँत में तो कैनाइन, इंसीजर सब है, क्योंकि हम लोग मीट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट दोनों खाते हैं। लेकिन जो बफेलो होता है ये नहीं खाता, इसमें इसलिए इसका दाँत सिर्फ इंसीजर बना हुआ रहता है, जो कि सिर्फ प्लांट को ही खा सकता है, प्लांट ही प्रोडक्ट को ही चबा सकता है। अब आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब कि सिंपल है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल, इसका उल्टा, यानी कि जो मांस सिर्फ मांस खाता है, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सिर्फ मांस खाता है, सिर्फ फ्लैश खाता है दूसरे एनिमल का। और उनका भी इसके कारण से उसका जो दांत जो रहता है, जैसे कि इसका दांत में ज़्यादातर इंसीजर, इसका दांत में कैनाइन रहता है और ज़्यादा दांत इसका नोकीला रहता है, ताकि अपना खाना को जल्दी से या मांस को जल्दी से तोड़ सके और अच्छा से चबा करके उसको पीस के खा सके। अ, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्कैवेंजर्स के बारे में बताया गया, जो भी कार्निवोरस के अंदर आते हैं। स्कैवेंजर्स हो गए कि ऐसा जानवर जो कि ऐसा जो मरे हुए जीव को खाते हैं। ये सब जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये लोग मरा हुआ जीव को नहीं खाएगा, यानी कि ये लोग खुद शिकार करेगा और उसके बाद ही वो वैसा फ्लैश को या मीट को खाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी जानवर होता है जो मरा हुआ इसको खाता है, जिसको स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। जैसे कि आ, आपका वल्चर हो गया या जेकाल हो गया, तो ये लोग को स्कैवेंजर्स भी बुलाता है। और इन लोग का जो खाने का से ही, जो कि ये लोग ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इसे खाने से ही बहुत सारा फॉरेस्ट क्लीन होता है। नहीं तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा जो डेड एनिमल मर जाता है, अगर उनको कोई खाएगा नहीं, तो ऐसे ऐसे वहाँ पड़ के सड़ जाएंगे और पूरा जगह को दूषित कर देगा उनका बैक्टीरिया। लेकिन ये सब जो एनिमल होते हैं, वल्चर या जेकाल, वो उनको खा लेता है, तो हम लोग का वातावरण भी ठीक बना हुआ रहता है। तो सब जो है जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के द्वारा कैसे सारा चीज़ एक दूसरे पर निर्भर होता है। अब देखिए ओमनीवोरस, अभी अभी हम लोग इस चैप्टर में बने रहते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में ऐसे एनिमल्स हो गए जो कि प्लांट भी खाते हैं, जो एनिमल भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हो गया या बियर हो गया या फिर क्रो हो गया, कौवा हो गया, राकून हो गया, ये लोग प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल भी खा सकते हैं। इसलिए हम लोग का जो बॉडी शेप रहता है, जो दांत रहता है, वो ऐसा बनाया जाता है कि हम लोग प्लांट एनिमल दोनों को खा सकें। अब डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया। ये लोग जो कि डेड प्लांट और एनिमल में रहते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी को सड़ा गला के उसको ख़त्म करते हैं। नहीं तो अगर ये डिकम्पोजर नहीं रहेंगे तो कोई बॉडी, जो डेड बॉडी है, वो लोग बॉडी हमेशा पड़ी ही रहेगी उस जगह से, उस जगह से फिर हटेगी नहीं, क्योंकि ये डिकम्पोजर होते हैं। उसको सड़ा करके उसका सारा न्यूट्रिशन ले करके उस बॉडी को वहाँ से, मतलब लगभग वो अपने आप धीरे धीरे उसके कारण रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर डिकम्पोजर्स ही नहीं रहे तो बॉडी हमेशा ऐसे ही वहाँ पे बने रहेगी और बिल्कुल ही खराब रहेगा। और ये लोग जो हो गए डिकम्पोजर और स्कैवेंजर, ये लोग हम लोग का पूरा अर्थ को साफ करने का काम करते हैं, मतलब क्लीन रखते हैं। जैसे देखिए बैक्टीरिया का, और ये मशरूम जो हो गया, ये फंगी हो गया, ये भी डिकम्पोजर्स में आता है। तो ये कुछ इसका फिगर दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वैसे खतरनाक रहता है हम लोग का बॉडी में, अगर कुछ कुछ हार्मफुल और कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दोनों होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हम लोग का बॉडी में ऐसे भी रहते हैं, पेट में, जो कि खाना को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसके कारण से हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे, जैसे कर्ड जो होता है, दही जो जमता है घर में, उसमें एक बैक्टीरिया रहता है लैक्टोबाइसिली। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है, अगर हम जो कि दूध को फाड़ करके उसमें दही बना देता है। इस बैक्टीरिया में एक ऐसा बॉडी पार्ट में ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि दूध को दही बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पे यह एक्टिविटी है जिसमें बताया गया है
कि कौन कौन सा एनिमल के बारे में बताया गया, वो क्या खाते हैं और इस हिसाब से उसका क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए। वो लोग को हार्बीवोरस रहना चाहिए, कार्निवोरस बोलना चाहिए, ओमनीवोरस बोलना चाहिए कि डिकम्पोजर बोलना चाहिए। उस हिसाब में आप इसको फूड उसके ईटन हैबिट के हिसाब से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब चलिए इसका आगे क्या है कि फूड जो होता है, खाना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए हम लोग को उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे देश हो गए, खास करके जो बहुत सारे लोअर कंट्री हो गए, जैसे कि अफ्रीकन में बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग को खाना नहीं मिलता है, फूड का शॉर्टेज हो जाता है। लोग के पास खाना नहीं, एक टाइम का खाना नहीं रहता है, भूखे पेट रो को सोना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, यानी कि खाना को इसलिए हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। फूड को हम लोग को अच्छा से स्टोर कर रखना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं हो, उसमें गंदगी नहीं हो, ताकि उसको ऐसा नहीं हो कि सिस्टम उसको फेंकना पड़ जाए, ऐसा नहीं हो। हम लोग को उसको बहुत ही हेल्दी तरीक़ा से अच्छा से उसको हमेशा रखना चाहिए और उसका हमेशा सम्मान करके खाने को खाना चाहिए। तो चलिए ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है, पहला चैप्टर। होप करते हैं कि आपको इस चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग जुड़ेंगे और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बाय बाय और थैंक यू।